बस सिर्फ ये एक वीडियो काफ़ी है पूरे ओपन डाइस के लिए। वीडियो आप शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होगा। आगे आने वाले एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछेगा, आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले आप समझें कि ओपन डाइस का मतलब होता है खुला पासा। कोई भी पासा को अगर खोला जाए तो खोलने पर वो कितने तरीके से हम उसे खोल सकते हैं। कुल यहाँ पर हम 8 तरीके से पासा को खोल सकते हैं। आठों तरीकों को पहले यहाँ पर हम समझेंगे, तब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला टाइप आपके सामने है। पहले टाइप को अगर इस तरह से पासा को अगर खोला जाए, ये एक ओपन डाइस है, तो इसका देखें विपरीत सतह कौन कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले देखें आप, शीर्ष और तल यानी ऊपर की सतह और नीचे की सतह, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी एक छोड़कर। उसके बाद आप देखें बाएं और दाएं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। और उसके बाद सामने और पीछे, ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे का विपरीत होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक गैप हमने बीच में दिया, फिर यहाँ पर एक गैप बीच में दिया, फिर यहाँ पर हमने एक गैप बीच में दिया, एक दूसरे का ये विपरीत हुआ। अब देखें दूसरे टाइप, किसी भी पासा को अगर हम खोलें तो इस तरह से भी हम खोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, पीछे और सामने ये एक दूसरे का विपरीत होगा, शीर्ष और तल ये एक दूसरे का विपरीत होगा, और बाएं और दाएं ये एक दूसरे का विपरीत होगा। अब चलिए तीसरा टाइप देखते हैं। अब देखिए तीसरा टाइप, इस तरह से भी हम पासा को खोल सकते हैं। देखें, शीर्ष और तल यहाँ पर हो गया एक दूसरे का विपरीत, बाएं और दाएं ये हो गया एक दूसरे के विपरीत, फिर सामने और पीछे ये हो गया एक दूसरे का विपरीत। अब देखें टाइप 4, यहाँ आप देखें इस तरह से भी पासा आपको ओपन टाइज दे सकता है। क्वेश्चन देखें, शीर्ष और तल ये एक दूसरे के विपरीत, पीछे और सामने एक दूसरे के विपरीत, बाएं और दाएं ये एक दूसरे का विपरीत। अब देखिए टाइप 5, यहाँ पर आप देखें पासा को इस तरह से भी खोल सकते हैं हम, एक दूसरे का विपरीत। यहाँ पर कौन किसका होगा, देखें 2 और 4, 2 और 4 क्या होगा, एक दूसरे का विपरीत होगा। 3 और 5 ये एक दूसरे का विपरीत होगा, और ये जो 6 और 1 है ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब देखिए आप उसी तरह से टाइप 6, टाइप 6 में क्या होगा, एक होगा विपरीत 4 का, 4 होगा 1 का, और ये जो 3 और 6 है ये होगा एक दूसरे का विपरीत, और ये जो 2 और 5 है ये दोनों होगा एक दूसरे का विपरीत। अब देखिए टाइप 7, टाइप 7 में किस तरह से पासा ओपन डाइस यहाँ दिया हुआ है। एक का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 का विपरीत 6 हो जाएगा, 6 का 4, 4 का 6। अब यहाँ पर बच कौन रहा है, 5 और 2, ये हो जाएगा एक दूसरे का विपरीत, 2 और 5। अब आप देखें कि टाइप 8, टाइप 8 में क्या हो जाएगा, ए का विपरीत यानी अपोजिट हो जाएगा ई, बी का अपोजिट हो जाएगा डी। अब देखिए यहाँ पर बीच में जो सी है, सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, देखें सी का अपोजिट हो जाएगा, ये जो चारों कोना आपस में जब जाकर मिलेगा तब देखें आप क्या बनेगा, सी का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा। देखें यहाँ पर प्लस है, सबसे ऊपर तो प्लस हो जाएगा, फिर नीचे क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ गुना होगा, यहाँ डिवाइड का साइन हो जाएगा, तो सी का विपरीत हो जाएगा ये। अब ये तो कुल 8 टाइप हमने आपको बताया, कुल 8 टाइप से ओपन डाइस दे सकता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो चलिए। अब देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है। अब आप यहाँ पर ये समझें कि प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में ओपन डाइस दिया हुआ है, और कहा जा रहा है कि इस ओपन डाइस को अगर हम फोल्ड करके एक डाइस बनाएं तो वो किस तरह से दिखेगा। इन 4 पासा में से कौन सा ऐसा पासा होगा जो इसे फोल्ड करने के बाद बन जाएगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखें सबसे पहले इस पासे में आप क्या करेंगे कि विपरीत सतह पे जो आएगा, जो भी अक्षर आएगा उसे आप लिखेंगे। जैसे एफ का विपरीत क्या है, बी, तो एफ और बी को हम एक साथ लिखेंगे। उसके बाद ई और सी, ये एक दूसरे का अपोजिट है, ई और सी, इसे हम लिख लेंगे। फिर तीसरा कौन है, ए और डी, ए और डी एक दूसरे का अपोजिट है। यहाँ पर इसलिए हमने लिखा है, देखें लिखने का मतलब ये हमारा है कि एफ बी क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। एक दूसरे का अपोजिट होने का मतलब है कि सामने जो सतह आपको 3 3 इस पासा में दिख रहा है, सामने जो 3 3 दिख रहा है, एफ और बी अगर एक दूसरे के विपरीत हैं तो सामने कभी ये दोनों साथ में नहीं हो सकते हैं। साथ में नहीं हो सकते हैं तो वो वाला पासा क्या हमारा गलत हो जाएगा, वो पासा नहीं बन सकता है। जैसे एफ बी यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, तो सामने नहीं होगा। तो यहाँ पर आप तीसरे नंबर में देखें, एफ और बी क्या है, यहाँ पर सामने सामने है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी ये वाला पासा हम नहीं बना सकते हैं। उसी तरह से आप देखें एफ बी कहीं और है, यहाँ भी देख रहे हैं आप एफ बी यहाँ भी है, तो ये पहला वाला भी आंसर नहीं हो सकता है, और कहीं नहीं। अब हम दूसरा चेक करेंगे, ई और सी, ई और सी भी एक दूसरे के विपरीत है, यानी सामने ई और सी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 पासा हमारा बच रहा है, ई सी तो यहाँ कहीं नहीं है। तीसरा आप देखें, ए और क्या है, यहाँ पर डी है, ए और डी है, ए डी एक साथ नहीं हो सकता है।
यहाँ पर आप देखें ए डी क्या है, एक साथ है, यानी कि ये 4 नंबर भी आंसर नहीं हो सकता है। तो हमारा बच कौन सा रहा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले विपरीत सतह आप देखेंगे। पहला क्या हो जाएगा, ए और डी, तो इस तरह से हम लिख लेंगे ए और डी। दूसरा हमारा हो जाएगा बी और एफ, तो हम लिख लेंगे बी और एफ। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, सी और ई, तो सी और ई को हम साथ में लिख लेंगे। ये क्या हुआ, ये एक दूसरे का विपरीत हुआ तीनों। हमें क्या देखना है इन सभी पासा में कि एक साथ नहीं आना चाहिए, ये दो अक्षर ए और डी एक साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो ए डी यहाँ पर कहीं नहीं हमें दिख रहा है। दूसरा क्या है, बी और एफ, बी और एफ देखें यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में एक साथ है यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा। फिर हमें क्या देखना है, बी एफ कहीं और है, तो यहाँ पर बी एफ कहीं नहीं है। सी और ई अब हम देखेंगे, ई और सी, ई और सी आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 3 में है और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में भी है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बच कौन सा रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है। यहाँ भी देखें अलग तरह का ओपन डाइस है। यहाँ भी देखें हम वही काम करेंगे, सबसे पहले विपरीत सतह को लिखेंगे, तो 2 का उल्टा क्या होगा, 4। 3 का अपोजिट होगा 5 और 1 का अपोजिट होगा 6। वैसे ही हम लिख लेंगे 2 और 4 को एक साथ, 3 और 5 को एक साथ, और 1 और 6 को एक साथ, यानी 2 4 साथ में नहीं होना चाहिए। 2 4 यहाँ पर साथ में है, तो ये गलत हो जाएगा। और 2 4 नहीं है, 3 5 साथ में नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी नहीं होगा। 1 और 6 साथ में नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। बच कौन सा रहा, ऑप्शन नंबर ए, ये होगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। यहाँ भी वही काम हमें करना है, ओपन डाइस आपको दिया हुआ है, बताना है कि कौन सा डाइस बनेगा। सबसे पहले विपरीत सतह को हम लिखेंगे, तो प्लस और ये बराबर का साइन, प्लस और ये बराबर का साइन। दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पर ब्लैक होना चाहिए और ये बॉक्स, यानी कि ये ब्लैक होना चाहिए पूरा, और एक में है हमारा ये वाला बॉक्स, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, ये प्लस और ये वाला साइन, तो ये प्लस हम कर लेंगे, यहाँ पर बना लेंगे। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला साइन। तो अब हमें क्या करना है, ये दोनों जो है एक साथ नहीं होना चाहिए, प्लस और बराबर का साइन कहीं पर है, तो यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा नहीं हो सकता है, ये हो जाएगा गलत। उसके बाद हमें क्या देखना है, ये ब्लैक ब्लैक हिस्सा और ये बॉक्स एक साथ नहीं होना चाहिए, तो ब्लैक हिस्सा और बॉक्स एक साथ है, तो ये भी नहीं होगा। फिर तीसरा आप देखें यहाँ पर ब्लैक और बॉक्स तो और कहीं नहीं ना है, नहीं है। तीसरा आप देखें, तीसरा हमारा क्या है, गुने का साइन और ये डॉट का साइन, ये दोनों हमें देखना है। गुना और तो कहीं हमें दिख नहीं रहा है, तीनों में कहीं नहीं है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन कौन कौन सा बच रहा है, 2 ऑप्शन बच रहा है आपको। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बच रहा है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। इस तरह का अगर प्रश्न अगर आपके सामने आ जाए, तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो ऑप्शन नंबर 2 में जो 3 सतह आपको दिया हुआ है, ये क्या है, पूरा ब्लैंक है। क्या आपको ये 6 सतह में कहीं भी ब्लैंक आपको दिख रहा है, ब्लैंक तो कहीं नहीं दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है, तो ये भी कट जाएगा। हमारा कौन सा बच रहा है, 1 बच रहा है, तो 1 ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि एक घन की 3 स्थितियां दी गई है। घन की सभी सतह के 1 से 6 तक के संख्याएं दर्शाई गई है। घन को खोलने पर निम्न में से कौन सा घन बनेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 पासा आपको दिया हुआ है, तीनों पासा को खोलने पर यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पासा है जो बन सकता है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ जो पहला पासा यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो 3 2 और 5, यहाँ पर 3 संख्या जो सामने दी गई है, ये एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 और 2 को चेक करेंगे, तो 3 2 यहाँ पर क्या है, विपरीत नहीं है। यहाँ भी 3 2 विपरीत नहीं है, 3 2 यहाँ विपरीत नहीं है, 3 2 यहाँ भी विपरीत नहीं है, ठीक है। दूसरा आप चेक करें, यहाँ पर 3 और 5, 3 और 5 को हम चेक करेंगे। 3 और 5 को अगर हम चेक करेंगे, तो आप देखें 3 और 5 इसमें नहीं है, 3 और 5, 3 और 5 यहाँ भी विपरीत नहीं है, 3 और 5 यहाँ भी विपरीत नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे 2 और 5, 2 और 5 आप देख रहे हैं, यहाँ है 5, यहाँ है 2, एक दूसरे का विपरीत हो रहा है, तो ये वाला ए हमारा आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। 2 और 5 ये आंसर हमारा नहीं हो सकता है। और यहाँ भी आप देखें ऑप्शन नंबर सी में 5 और 2 यहाँ पर एक दूसरे का विपरीत हो रहा है, 5 2 यहाँ जब अगर सामने है तो विपरीत नहीं हो सकता है, यहाँ विपरीत आ रहा है, तो ये भी सी वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता है।
फिर हम चेक करेंगे दूसरे पासा में 3 और 1, 3 1 यहाँ पर आप देखें ऑप्शन नंबर बी में, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। 3 तो 4 में से हमारा ऐसे ही कट गया, तो आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का होगा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। यहाँ भी आपको ओपन डाइस दिया हुआ है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा डाइस बन सकता है। सबसे पहले एक दूसरे का विपरीत हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर गुना और बॉक्स, इन दोनों को अगर हम चेक करें क्या चारों में है, तो यहाँ पर आप देखें गुना और बॉक्स ऑप्शन नंबर 2 में एक साथ दिख रहा है यहाँ पर, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अब हम दूसरा चेक करेंगे, ये काला वाला स्थान और ये ज़ीरो, क्या कहीं ये दोनों है, तो ब्लैक और ज़ीरो, ब्लैक और ज़ीरो यहाँ पर 1 में है, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता है। अब तीसरा हमारा क्या है, डिवाइड का साइन और यू, क्या डिवाइड और यू इन दोनों में है, डिवाइड और यू इन दोनों में तो है ही नहीं। अब यहाँ पर बच हमारा क्या रहा है, 3 बच रहा है और 4 बच रहा है। अब हम क्या चेक करेंगे, क्या कोई ऐसा अक्षर या प्रतीक है जो कोई नया हो, तो उसे हम छाट सकते हैं। यहाँ ब्लैक आप देखें ब्लैक भी है, यू आप देखें यू भी है, बॉक्स देखें बॉक्स भी है, ओ देखें ओ भी है, यहाँ डिवाइड का साइन भी है, गुना भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर 4 भी हो सकता है हमारा आंसर। तो आप ऑप्शन में चेक कर लें, ऑप्शन में यहाँ ऑप्शन नंबर डी में है 3 एवं 4, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 और 4 को हम यहाँ पर लिख लेंगे, 2 और 4, फिर एक दूसरे का विपरीत यहाँ पर 1 और 6 है, इसे लिख लेंगे, उसके बाद 5 और 3 है, हम इसे लिख लेंगे। 2 4 को हम चेक करेंगे, कहीं है 2 4 यहाँ पर है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। उसके बाद 1 6 को हम चेक करेंगे, क्या कहीं 1 6 यहाँ पर है, ये आंसर नहीं हमारा हो सकता है। उसके बाद 5 और 3 को हम चेक करेंगे, 5 3 यहाँ पर हमें दिख रहा है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। हमारा बच क्या रहा है, ऑप्शन नंबर 4, तो ये होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पर लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू।